आर्यन की हत्या का पूरा क्या सामने आया है? 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शंस और अदर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली, और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है, तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। वजह क्या आई सामने हत्या की? आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके के कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं, और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको ज़रूर इस बारे में अगर वो आरोपी समझ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो क्या वो विजिलेंटे थे? देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ गौरव दल से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी मेन आरोपी है अनिल नाम का, तो पहले से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये पांचों आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया और इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज़ का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो ज़रूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ये जो चोरी है इसको भी पुलिस है वेरीफाई कर रही है। क्योंकि इस तरह से जो कहो विजिलेंटे हैं वो पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कभी कोई गाय ले जा रहा है उसको भी हत्या की गई है। इसमें भी जो सामने आया है कि अचानक से कोई किसी को रिफायर नहीं करता। जो अगर कहीं पे भी उसमें फॉर्च्यूनर कार और डस्टर कार की इंफॉर्मेशन मिलने की सूचना थी, जिसमें से डस्टर पर इन्होंने फॉलो किया और उसको ये जो आप वर्जन बता रहे हैं ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसे कोई पुलिस के पास या फिर कंट्रोल रूम में कोई सूचना जो इस तरीके की नहीं थी। और जो आप बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में भी अगर ऐसा कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर जाकर करके अगर किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी भी आदमी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून से बाहर जाकर के किसी भी तरीके का पांचों जो गिरफ्तार हुए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करते हैं, कौन लोग? मैंने बताया सभी आरोपी जो हैं ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और सभी अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, और कोई एक साथ जुड़ करके किसी संगठन के साथ काम करने की चीज़ अभी तक नहीं आई है। और इस एंगल को भी वेरीफाई किया जाएगा, और जो अन्य जो कारण है इसमें हत्या का जो अभी तक सामने आया है उसको वेरीफाई करके और उसी के बाद जो है चालान जो है वो माननीय न्यायालय में दिया जाएगा। ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं आपस में। और उस दिन शाम को ये जो थे वहाँ पे गाड़ी में साथ घूम रहे थे और अचानक ये जो इंसिडेंट है
वो हुआ है। उनने इस तरीके का कोई इंसिडेंट की जो अभी तक प्लानिंग है वो सामने नहीं आई है। सर ये जो आर्यन के साथ वेपन कहाँ से आया इनके पास? जो वेपन है इनमें से जो मैंने बताया आपको कि वेपन कस्टडी में जो रिमांड के दौरान बरामद कर लिया गया है वो इलिसिट वेपन था, लाइसेंसी वेपन नहीं था। और जो वेपन का सोर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो आर्यन के दोस्त थे जो साथ में थे शंकी और वो दूसरा हर्षित, ये लोग क्यों भागे थे कि 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी के अंदर जो आर्यन के साथी शंकी था उसके ऊपर जान से मारने का जो एक केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था। और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है, या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ, और बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हों, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया था। इस वेपन से कितने फायर किए गए? जो अभी तक सामने आया है उस वेपन से टोटल 4 फायर जो है वो बताए गए हैं, और 2 जो इंजरीज हैं वो डिसीज्ड को थी। और जो वेपन है उसका फोरेंसिक लैब में भेज करके उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा, और जो चीज़ है उसको रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में दी जाएगी। एसीपी साहब, लगातार जीटी रोड पे चढ़ते ही सुनने में आ रहा था कि लगातार फायर करते रहे हैं गाड़ी पर, तो मतलब कि सुनने में ये आ रहा है कि 4 से ज्यादा फायर किए हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इंटरोगेशन है उसके अंदर 4 टोटल फायर जो है वो किए गए हैं, और उनमें से कुछ फायर जो है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद जो जिला पलवल की जुरिसडिक्शन के अंदर हुए हैं। जो डिसीज्ड को जो गोली लगी है वो पलवल जिला के अंदर लगी है, लेकिन ये जो मैटर है ये यहाँ से ही जो चेज था वो शुरू हुआ, तो इसलिए क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की भी ने इस मैटर को यहाँ की जुरिसडिक्शन होते हुए इस पे काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या सीक्वेंस आपको मिला, क्योंकि अगर पीछा कर रहे हैं तो आपके पास पूरा सीसीटीवी होगा, और साथ ही साथ गोली सिर्फ एक शख्स ने चलाई, 2 लोगों ने चलाई, कितने लोग फायर? जी, इस मैटर को ट्रेस करने के लिए सैकड़ों जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक क्राइम ब्रांच के द्वारा किया गया था। और जो आप बता रहे हैं अभी तक की जो पूछताछ में और जो इंटरोगेशन में सामने आया, जो सभी राउंड थे वो एक ही आरोपी जो अनिल जिसका नाम है उसी के द्वारा सभी राउंड्स जो है वो फायर किए गए थे। और जो इनका जो चेज ऑफ ये शुरुआत में बड़खल फ्लाईओवर होते हुए और फिर नेशनल हाईवे से होते हुए सीधे पलवल गदपुरी टोल की तरफ ये जो है इनकी मूवमेंट रही थी। और जो फुटेजेस हैं उनको भी पुलिस कलेक्ट कर रही है, और उन सभी को कोर्ट में चालान के साथ दिया जाएगा। क्या सर वारदात के दिन 5 ही आरोपी थे या और भी इनके साथ थे कोई कुछ? नहीं, गाड़ी के अंदर 5 ही आरोपी थे, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें अन्य किसी आरोपी की संलिप्तता नहीं आई। एसीपी साहब, आपकी इतना एक्सपीरियंस हो गया थे रेंजर सर्विस करते हुए, क्या आपने कोई ऐसा मैटर देखा कि कुछ लोग खड़े हैं और अचानक से कोई गाड़ी निकलती है और उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी जानकारी के, एक दूसरे को जानते हुए? नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा किसी भी मैटर को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। हर क्राइम अपने आप में अलग होता है, और इसीलिए ही हर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक्त जो है वो उसको अलग हर पहलू को कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको बताया इस केस में भी जो थ्योरी आप लोग बता रहे हैं वो भी, और जो आरोपियों के द्वारा बताई गई है सभी, और जो भी पुलिस को पता लग रहा है सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। जो भी इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया जाएगा। सूचना मिली है कि बताया जा रहा है जो मृतक है मकान मालकिन, जो लेडी खुद उस गाड़ी में मौजूद थी, उसमें से उसके बेटे को देख लिया गया है, ऐसा है क्या? मैंने आपको बताया कि जो उसमें आर्यन के मृतक आर्यन के साथ में जो अन्य आरोपी थे वो 307 के केस के अंदर हत्या के प्रयास के केस उसमें ऑलरेडी दर्ज था। अगर उस केस में उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग थी, उसमें हो सकता है कि उसको गिरफ्तार किया गया हो। इस केस में जो गाड़ी में सवार थे उनमें से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अन्य 5 युवक जो गाड़ी चलाने वाले स्विफ्ट गाड़ी के अंदर थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक के साथ गाड़ी में थे उनकी संलिप्तता इस मैटर में कोई नहीं आई है। थैंक यू। बाकी हमारी कोशिश नाकामयाब रहने वाली है।